नमस्कार दोस्तों। अब कुछ बीच में राजस्थान के टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, एक एक दो दो जो भी बीच में, कभी इंडिया का डाल देंगे, कभी राजस्थान का। राजस्थान के मेन कई टॉपिक टफ टॉपिक है, वो पढ़ लेते हैं पहले। आज एक टॉपिक पढ़ते हैं संस्कृति का, मान लो जिसे, वो है चित्रशैली। इस टॉपिक को समझना ज्यादा है, रटना कम है। राजस्थान की चित्रशैली। देखो, चित्रशैली का मतलब ये हो गया कि पुराने समय में कहां कौन से चित्र बनते थे, इसका अलग अलग विभाजन किया। किसी ने राजस्थान चित्रशैली नाम दे दिया, किसी ने राजपूत पेंटिंग दे दिया। तो सबसे पहले जो विभाजन किया था ना, उसने नाम दिया था राजपूत पेंटिंग, और ये किया था आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान चित्रशैली का प्रथम विभाजन राजपूत पेंटिंग नाम से आनंद कुमार स्वामी ने किया। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। या तो आपके ये नाम याद नहीं होगा, याद हो गया तो कभी भूलोगे नहीं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण। ये तेज सिंह के समय लिखा गया था मेवाड़ में, इसीलिए तो मेवाड़ को चित्रशैली का उद्भव यहीं से मानते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब देखो, ये है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान चित्रशैली को 4 पार्टों में बांट दिया। पहला पार्ट ये, जिसका नाम है मारवाड़ चित्रशैली। दूसरा ये हो गया मेवाड़। तीसरा ये हो गया हाड़ौती चित्रशैली, और चौथा हो गया जिसे चाहे ढूढ़ाड़ कह दो चाहे आमेर कह दो, ढूढ़ाड़ चित्रशैली। यानी उस हिसाब से बांट दिया। कभी मारवाड़ में लगभग एक जैसे चित्र बनते थे, उनको एक अलग स्कूल बना दी, स्कूल बोलते हैं इसे, कि मारवाड़ स्कूल, ढूढ़ाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। स्कूलों में डिवाइड कर दिया इनको। जैसे अपना संभाग नहीं हो गया क्या, राजस्थान है बीकानेर संभाग, इसमें कौन कौन से 4 जिले आते हैं, वैसे ही इसमें मारवाड़ एक चित्रशैली, उसके अंदर फिर और बंट गई। जैसे अब पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे हम, कि पहली चित्रशैली होगी मारवाड़, फिर ढूढ़ाड़ स्कूल, फिर मेवाड़ स्कूल, फिर हाड़ौती स्कूल। अब एक एक पढ़ेंगे, इनमें कहां कौन सी क्या विशेषता है। ये मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा देता हूं। पहली है मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली। देखो दोस्तों, मारवाड़ एक स्कूल है, उसके अंदर नीचे फिर और विभाग है। इनमें जैसे आएगी एक बीकानेर चित्रशैली, एक आएगी जैसलमेर चित्रशैली, एक आएगी जोधपुर चित्रशैली, और एक आएगी किशनगढ़ चित्रशैली। अब यहीं से एक बार प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि किशनगढ़ चित्रशैली किस शैली की उपशैली है। यहां बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि किशनगढ़ यहां पड़ता है। कुछ बच्चों ने सोचा कि ढूढ़ाड़ के अंदर आती होगी, कुछ ने सोचा मारवाड़ में, कुछ मेवाड़ वालों में करके आ गई। किशनगढ़ में राठौड़ों का राज था, और राठौड़ों का राज यहां था, यानी ये इसी के अधीन आती है। मारवाड़ चित्रशैली की एक उपशैली है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली किस शैली की उपशैली है, ऐसे प्रश्न आया था। किसकी हो गई ये? मारवाड़ चित्रशैली। अब समझना है, मेन चीज चित्रशैली का मतलब यही है कि कहां कौन से कैसे चित्र बनते थे, चित्र किसा बना करता, बात ये है। मैं अब जैसे आप पेंटर हो, अपने आप को लो, या मैं लेता हूं कि मैं पेंटर हूं, जैसे आई एम ए पेंटर। आदमी कैसे चित्र बनाएगा? जैसे आप एक पेंटर हो, आप वही चित्र बनाओगे जो आपने देखे हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं ऑक्टोपस का चित्र बनाओ, आप बना दोगे क्या? आपने देखा ही नहीं, कैसे बनाओगे? आदमी जब भी पेंटिंग शुरू करता है, सबसे पहले या तो बनाता है अपने घर का चित्र, या फिर गांव का बनाता है, गांव के नजदीक तालाब का बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जैसा उसने देखा है वही चित्र बनाएगा, जो देखी नहीं वो चीज कैसे बनाएगा। अब जैसे यहाँ के मारवाड़ के जो चित्रकार थे, उन्होंने मारवाड़ से बाहर कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उस समय देश उसी को माना था। पहले जो राजा थे ना, वो अपना देश, जैसे मारवाड़ का राजा मारवाड़ को अपना देश मानता था,
मेवाड़ वाला सिर्फ मेवाड़ को अपना देश मानता था। अगर उसे देश निकाला दे दिया मेवाड़ से तो मारवाड़ में आ जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो अपना देश तभी तो देखा नहीं, मारवाड़ पे आक्रमण हो रहा है तो मेवाड़ वाले को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो देश अपना सिर्फ उसी क्षेत्र को मानता था। अब इससे बाहर तो उनका जाना, आज तो चलो हम फिर भी कश्मीर चले जाते हैं, कहीं घूमने चला जाते हैं, उस समय ये बात नहीं थी। यानी जो मारवाड़ का आदमी है, मारवाड़ का कोई पेंटर है, तो वो कैसे चित्र बनाएगा, वैसे ही बनाएगा जो मारवाड़ में, जैसे वो सीधा देगा आपको घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, झाड़ियां, बड़े बड़े टिल्ले आदि किस चित्र शैली की विशेषता है। अब आप बताओ ऐसे चित्र कहाँ है, बड़े बड़े टिल्ले यही तो है। इन्होंने तो बेचारों ने कभी झील वगैरह देखी नहीं, क्योंकि है ही नहीं, यहाँ चीजें यही है। जैसे यहाँ का पेंटर क्या बनाएगा, घोड़े देखिए, चलो घोड़े तो सब में ही बनेंगे, सभी जगह थे। ऊंट ज्यादा अपने पास थे, झाड़ियां अपने पास ही है, रेत के टिल्ले, कुत्ते। अब भाई हमने तो यही चीजें देखी, यही बनाएंगे, जैसी देखेंगे वैसे ही बनाएंगे। तो यानी ये सब चित्रशैली, यानी घोड़ा, गधिया, कुतिया, झाड़िया, टिलिया, ये सारी चीजें कौन सी चित्रशैली की विशेषता है, आप पर लगी, क्योंकि मारवाड़ का आदमी इन्हीं चीजों को देखेगा और यही चीजें बनाएंगे। ये ऑल ओवर सब में काम करेगी, लेकिन एक में नहीं करेगी। जैसे अगर वो कह दे बत्तख, नावें, कमल के फूल आदि किस चित्रशैली की विशेषता है, किशनगढ़ी गुरुजी। क्यों? क्योंकि किशनगढ़ अजमेर में आ गया, अजमेर के नजदीक कभी ना कभी वो पुष्कर झील को भी जाके देखेगा, वहां नावें भी देखेगा, कमल के फूल भी देखेगा। यानी ये सारी विशेषता फिर किस में आएगी, किशनगढ़ वाले ने ये चीजें नहीं देखी, क्योंकि आपको पता है ये मरुस्थल में वैसे नहीं आता, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये चीजें देखने को नहीं मिलती, जो ये है झाड़ियां, टिल्ले वगैरह ये नहीं मिलते। तो किशनगढ़ चित्रशैली में थोड़ी सी विशेषता बदल जाती है, बाकी इन तीनों में एक ही विशेषता रहेगी ये। ठीक है, कई बार वृक्ष पूछ लेते हैं, यहाँ जो हमने ज्यादा वृक्ष प्रयोग, यानी सबसे ज्यादा आम वृक्ष का प्रयोग किया है यहाँ, और रंग हमने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है पीले का, मारवाड़ चित्रशैली में। ये तो बहुत कम पूछते हैं, नहीं पूछते एग्जाम में। अब एक एक देखना है अलग अलग कि भी जोधपुर चित्रशैली की क्या विशेषता है। सबसे पहले लेते हैं जोधपुर। जोधपुर चित्रशैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था मालदेव के समय। मालदेव हो गया क्या, मालदेव। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं, बीकानेर का भी पूछ सकते हैं, जोधपुर, जयपुर। इस चित्रशैली में मुगल प्रभाव कब आया? मुगल प्रभाव का मतलब ये हुआ, अपने चित्र और मुगलों के चित्र अलग अलग होते थे। वो ज्यादा जैसे रंग वगैरह उनका हरा होता है ना, हरा ज्यादा वो प्रयोग करते हैं, उनके भी अलग तरीके, आप देखते ही बता देते हो कि भी ये चित्र, क्योंकि रंग बिरंगे ज्यादा प्रयोग करते हैं वो विशेषता अपने वालों में कब आई? अब देखो अपने वाले कब आएंगे, तभी आएगी जब हमारे राजा का संपर्क बादशाह से होगा, वो चाहे वैवाहिक संबंध हो चाहे दोस्ती हो। वो राजा यहां आने शुरू हो गए तो उनके चित्र यहां बनने शुरू हो गई। जैसे जोधपुर का राजा सबसे पहले अधीनता स्वीकार की जो नागौर दरबार में गया था, अगर किसी को ध्यान में हो, जोधपुर ने नागौर दरबार में गया था। जोधपुर का शासक था कल्याणमल बीकानेर का था। जोधपुर का गया था मोटा राजा उदय सिंह। यानी जोधपुर चित्रशैली में मुगल प्रभाव कब आया? मोटा राजा उदय सिंह के समय, क्योंकि नागौर दरबार में ये गया था। उसके बाद मुगल प्रभाव आना शुरू हो गया। अब यहाँ सबसे ज्यादा चित्र, एक तो जैसे राम रामायण वगैरह ये चित्र तो मिलते, मेन चित्र है डोला मारू। डोला मारू और सोनी महिवाल, ये सर्वाधिक चित्र। डोला मारू का मतलब अगर ऊंट लिए हुए, चाहे ऊंट के ऊपर बैठा हो चाहे नीचे कोई आदमी, ऊपर कोई महिला बैठी उसको ले जा रहा है, समझ लेना वो डोला मारू का ही चित्र है। डोला नरवर का राजा था और मारू यहाँ की थी। यानी डोला और मारू के सर्वाधिक चित्र किस चित्रशैली की विशेषता है? जोधपुर चित्रशैली की। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपके आराम से। अब कई बार इनमें चित्रकारों के नाम पूछ ले तो वो थोड़ा ध्यान रहे, जैसे वीर जी है, नारायण दास है, भाई अगर आप सभी याद ना कर पाओ, जैसे अमरदास भाटी, ये पीछे सेकंड ग्रेड में ज्यादा यही पूछे, वो 2-3 चित्रकार देता है, पूछता है ये किस चित्रशैली के चित्रकार है, किशन दास है, शंकर दास है। देखो भाई ये तो रटने वाली चीज है।
लेकिन सभी याद न कर पाओ तो आप उनमें से मोस्ट पकड़ लो 3, वो कन्फर्म रट लो। वो जब भी नाम देगा 4 या 5, उनमें से 1 या 2 नाम जो आपने 3 रटे उनमें से एक निश्चित मिलता है। सभी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा होते हैं इनमें। तो आप देखो, हो सकता है मैं कहूं कि स्वर्णकाल इसके समय था, आपकी गाइड में कुछ और लिख रखा हूं। ये चित्रशैली टॉपिक है, इसका स्पेशल कोई लेखक नहीं है। भी ज्योग्राफी के तो मैं कह दूंगा कभी समिंदर सिंह के अनुसार इसके, इसमें कुछ नहीं है। ये चीजें तो गाइडों से ही पढ़ानी पड़ती है। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ वो सीखवाड़ की संस्कृति की बुक के अनुसार बता रहा हूँ। चाहे तो आप यहाँ से उतार लेना, चाहे उसमें देख लेना। भी आप कहोगे सर हमारी वाली गाइड में ये लिख रखा है, मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें अलग अलग देखने की जरूरत नहीं होती ज्यादा। संस्कृति टॉपिक एक ही गाइड पढ़ लो आप, वो पर्याप्त होती है। भी सब्जेक्ट की अलग बात होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति, इनकी अलग बात होती है। जोधपुर चित्रशैल, डोलामारू का चित्र, मालदेव के टाइम विकास, मुगल शैली का प्रभाव, मोटा राजा उदय सिंह, बाकी सारी विशेषता है ही। घोड़िया, कुतिया, गदिया, जाड़िया, ये सारी चीजें किसमें मिलेगी? जोधपुर चित्रशैली में। अब आ जाते हैं बीकानेर चित्रशैली। वही चीजें, बीकानेर वाला भी बेचारा क्या देखेगा? घोड़े, ऊंट, झाड़ियां, टिल्ले, कुत्ते, ये चीजें, आम के वृक्ष, ये चीजें बनाएगा बीकानेर वाला भी। यहाँ एक भगवत पुराण नाम एक चित्र मिला है पुराना राम सिंह के समय, वो थोड़ा सा कई बार पूछ लेते, पूछा तो नहीं अभी तक। अब बात आती है मुगल प्रभाव। नागौर दरबार में यहाँ से सबसे पहले कौन गया था? कल्याणमल। यानी मुगल प्रभाव बीकानेर चित्रशैली में किसके समय आया? कल्याणमल के समय। यहाँ की सबसे मेन चीज उस्ता कला, बस वही पूछी जाती है, या मथेरना। उस्ता का अर्थ एक तरीका ऊंट होता है। जैसे आजकल कई बच्चे निकालते हैं ना, यहाँ से एक लंबी सी लकीर निकालते हैं सिर के अंदर, ऊपर से निकालते हैं, वो चीजें पहले ऊंटों पे बनती थी, आजकल वो आदमियों में होने लग गई। वो जो कला थी ऊंट के ऊपर वो बनाने वाली कला करती, उसे कहा जाता था उस्ता कला। यहाँ का एक परिवार था, मथेरना परिवार बताया जाता है, वो बड़ा फेमस था। एग्जाम में आज तक बस ऐसे ही पूछा है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ऊंट के ऊपर चित्र बनाना ही क्या है? उस्ता कला। मथेरना परिवार था, यहाँ के चित्रकार लगभग मुसलमान ही थे बीकानेर चित्रशैली में। जैसे साहिबदीन है, कायम है, उस्ता है, ये कायम, उस्ता। सबसे मोस्ट विशेषता एक तो हो गई सीधी सी उस्ता कला, सबको पता है। एक लास्ट विशेषता जो इसकी एक अलग ही करती है इसको, वो देखो क्या है। जैसे मैं चित्रकार हूं बीकानेर का, मैंने एक चित्र बनाया, ये बना दिया, मान लो हाथी का है क्या, जैसे ये चित्र बना दिया हाथी का। चित्र बनाने के बाद जैसे आजकल के पेंटर लिखते हैं वैसे ये नाम लिख दिया मैंने, फिर आज की डेट डाल दी जो भी है, बस यही विशेषता इस चित्रशैली की। चित्र के नीचे नाम और तारीख का अंकन किस चित्रशैली की विशेषता है? बीकानेर से, और कहीं नहीं है ऐसी विशेषता। आज के पेंटर ये काम करते हैं, वो पहले बीकानेर में चला करता था। यानी बीकानेर का चित्रकार चित्र बनाने के बाद नीचे नाम व तारीख डालता था। ये सिर्फ बीकानेर की है, इसको ध्यान रखना स्पेशल। नाम तारीख का अंकन बीकानेर, नाम और तारीख का अंकन बीकानेर। यहाँ कुछ कलाकारों को तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है, जैसे मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, ये है मुन्ना लाल है, मुकुंद है, चंदू, इनको तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति तक मिली हुई है। हो गई दोस्तों जोधपुर, आराम से याद, मालदेव, उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह के समय वो हो गया, बीकानेर मुगल प्रभाव कल्याणमल के समय, और यहाँ की उस्ता कला और तारीख के नीचे वो डेट का अंकन होना। ये तीसरी चित्रशैली किशनगढ़, कमल, नाव वगैरह वो चीजें तो आपके ऐसे ही ध्यान रखिए। यहाँ का चित्रकार है अमीचंद है, धन्ना है, बाकी किशनगढ़ सबसे मोस्ट है क्योंकि यहां थी बनी ठनी। निहाल चंद यहां का मेन चित्रकार है। यहां की स्वर्णकाल माना जाता है सावंत सिंह के समय या नागरीदास। इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका मैंने एक वीडियो पहले आप कहीं देखना, बनी ठनी नाम से डाल रखा है मैंने स्पेशल। आप जब भी वीडियो खोलो ना, मेरा सबसे पहले नाम लगाते आप चैनल आएगा, चैनल पे ओके करो। ओके करते ही साइड में एक आता है प्ले लिस्ट, ऊपर देखोगे ना प्ले, उस प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें अलग अलग मिलेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजनीति, उस हिसाब से। तो वहां देख लेना, किशनगढ़ शैली मोस्ट है, वहां मैंने पूरी स्टोरी बताई है बनी ठनी, निहाल चंद, नागरीदास इनकी। ठीक है, लास्ट पहली बात तो ये इतनी दूर थी कि मुगल प्रभाव इस पर आया ही नहीं, जैसलमेर चित्रशैली की।
दो ही नाम याद करने हैं जैसलमेर चित्रशैली के, मूलराज और मुम्मल। मूलराज दो हो गए, मूलराज मुम्मल, बस मैं पर दोनों नाम। यहाँ सर्वाधिक चित्र मिलते हैं मुम्मल के, डोलामारू के सर्वाधिक जोधपुर में। मुम्मल लोदरवा की एक राजकुमारी थी जिसका प्रेम संबंध था महेंद्र के साथ। देखो क्लास में पढ़ाते हैं तो इन पे निकाल देते 1 घंटा, महेंद्र मुम्मल पे बता देते कैसे आया और उसके पास एक चित्तल ऊंट था, मिलने के लिए आता था, रात को वापस जाता था। ऐसी लंबी चौड़ी कहानी है वो मुम्मल महेंद्र की। एग्जाम की दृष्टि से इतना ही है, मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी, लोदरवा की। मुम्मल के चित्र यहाँ, और स्वर्ण काल है मूलराज सेकंड के समय। आराम से याद रह जाए, मुम्मल और जैसलमेर, मुम्मल और मूलराज। दोस्तों मारवाड़ चित्रशैली पूरी हो गई। मारवाड़ चित्रशैली की 4 उपशैलियां हैं। जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली की अगर आप बात करेंगे, मालदेव के समय विकास हुआ और मुगल प्रभाव सर्वाधिक आया था माटा राजा उदय सिंह की। उसके बाद वो झाड़ियां, टिल्ले वगैरह 1-2 ये नाम ध्यान रखने, और डोलामारू, सोनी महिवाल के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। इसके बाद आती है बीकानेर चित्रशैली, उस्ता कला और नीचे नाम। किशनगढ़ का बता दिया, बनाठनी, साउंत सिंह, नागरीदास, वो चीजें जो वीडियो अलग डाल रखा है उसमें देख लेना। और जैसलमेर की मूलराज मुम्मल, मूलराज मुम्मल, मूलराज मुम्मल, बस। मूलराज के समय स्वर्णकाल और मुम्मल यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। मिटा देता हूं, ठीक है। ये अगली चित्रशैली लेते हैं, चाहे आमेर कह दो चाहे कह दो ढूढ़ाड़ चित्रशैली। यानी इसमें मेन आ जाएगा एक तो आपका जयपुर या आमेर, और एक आ जाएगा अलवर, 2 ही आती है इसमें मेन। आमेर कह दो चाहे भी जयपुर लिखो तो कुछ जयपुर भी लिख देते हैं, लेकिन आमेर ही है मेन। सर्वाधिक मुगल प्रभाव किस चित्रशैली पे आया, तो सीधी सी बात है आमेर, क्योंकि सबसे पहले अधीनता स्वीकार भी की और सर्वाधिक भी मुगलों का जहां आना जाना सर्वाधिक होगा। जैसे मुगलों की बेगमें यहाँ आई, यहाँ आएगी तो आके वो नमाज वगैरह भी पढ़ेगी। अब उनको हमारा चित्रकार देखेगा तो नमाज बनाती हुई महिला के चित्र भी बना देगा, तो नमाज बनाती महिला के चित्र यही। अब क्या डर किसका था लड़ाई का, मुगलों का था, वो आक्रमण करते थे, उनके साथ दोस्ती हो गई तो लड़ाई झगड़े की बात खत्म। अब आदमी के पास लड़ाई झगड़े को नहीं रहे तो वो क्या काम करेगा, वो करेगा पशु पक्षियों को लड़ाना शुरू कर दिया। कभी गेम खेलते हैं ना फुर्सत के समय, यानी पशु या फिर कह दे पक्षियों सर्वाधिक लड़ाइयों के चित्र। इसके अलावा आपको एक बात का पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक हाथी कहां पाए जाते हैं, आमेर में, तो हाथियों की लड़ाइयों के चित्र, हाथियों लड़ाइयों के चित्र। इसके अलावा अगर बात करें तो थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, कामसूत्र वगैरह के भी मिलते हैं चित्र फुर्सत में, और क्या करें तो फिर पशु पक्षी लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, कामसूत्र। एक देखो यहाँ एक चित्र है जो साहिबदीन ने बनाया था, एक चित्रकार था साहिबदीन, वो बनाया था ईश्वर सिंह का। ये फेमस चित्र है, यानी ईश्वर सिंह का आदमकद, आदमकद बोलते पैर से लेके सर तक। कभी देखना आप जयपुर के महाराजाओं का जब भी कोई चित्र आता है तो ऐसे आता है, ऐसे बाला लेके ऐसे खड़ा है, पूरा चित्र आदमकद चित्र। वो चित्र यहाँ ही बने थे, आमेर से शुरू हुए थे। यानी ईश्वर सिंह की आदमकद मूर्ति का सर्वप्रथम चित्र बनाया था साहिबदीन। आदमकद मूर्ति यानी पैर से लेके। यहाँ कुछ चित्रकारों के नाम याद रखो तो जैसे मोहम्मद शाह, यहाँ भी लगभग ज्यादा चित्रकार मुसलमानी नाम ही ज्यादा मिलते हैं, रामजी दास, साहिबदीन। गोपाल दास भी, आदि कई नाम है, थोड़ा सा वो देख लेना, 1-2 नाम तो भी रट लेना, क्योंकि ज्यादातर पीछे की एग्जामों में ये नाम ही ज्यादा पूछे। उद्यान के दर से सर्वाधिक यही मिलेंगे, ध्यान रखना। अब देखो एक चीज और बताते हैं आपको, अगर स्वर्णकाल माने ने इसमें तो प्रताप सिंह के समय था, गंधर्व 22 प्रताप सिंह के समय। अलवर चित्रशैली ऊपर कौन सा है, दिल्ली, दिल्ली और जयपुर के बीच में आ गया अलवर। यानी अगर एग्जाम में पूछ ले दिल्ली और जयपुर दोनों शैलियों का प्रभाव किस चित्र शैली पे है तो अलवर पे होगा, बीच में कौन आ गया, अलवर आ गया।
यानी अलवर चित्र शैली पे दिल्ली और जयपुर दोनों चित्र शैलियों का प्रभाव। अब देखो, दिल्ली पे थे अंग्रेज, अंग्रेजों में क्या काम है, इंग्लिश फिल्में देखी होगी, बस वही। उसका सर्वाधिक प्रभाव, यानी ये कह दो गणिका, गणिका बोलते हैं वेश्या, गणिका या वेश्या, वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है, बस ये एक ही प्रश्न बनता है। और बनता है स्वर्णकाल किसके समय था, विनय सिंह के समय, बस ज्यादा नहीं है इनकी। विनय सिंह के समय स्वर्णकाल था। और इनके अगर चित्रकार देखो तो वो है जैसे बलदेव है, गुलाम अली है, बलदेव, गुलाम अली, बस। जयपुर और दिल्ली दोनों चित्र शैलियों का प्रभाव, अलवर चित्र शैली और सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र अलवर चित्र शैली की विशेषता, स्वर्ण काल है इसका विनय सिंह के समय। तो दो तो मैंने स्कूलें करवा दी, दो फिर अगले में करवाऊं, बहुत लंबा हो जाता है थोड़ा सा, इस वजह से दो चित्र शैलियां अगले में कराऊंगा। एक बार दो बार देखने के बाद कोई गाइड हो चाहे आपके पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैटर्स लगभग सेम ही मिलता है सब गाइडों में, इसका कोई स्पेशल लेखक नहीं होता। आप किसी गाइड से बाद में चित्रशैली टॉपिक देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो इसे दो बार देख लो, कोई बात नहीं किसी तरीके, क्योंकि हो सकता है आपकी गाइड में कुछ और लिख रखा हो स्वर्ण काल भी। मैं इसको कन्फर्म इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इसका कोई स्पेशल लेखक नहीं है, राइटर नहीं है भी। ज्योग्राफी हिस्ट्री में तो राइटर से पढ़ाते हैं, इनमें कौन सा राइटर। शैली चल रही थी दोस्तों, चित्रशैली में मैंने एक तो मारवाड़ करवा दिया था और करवा दिया था ढूढ़ाड़। भाई आप ये मत सोचना कि ड्रेस चेंज कैसे होगी, वो क्या वहां 8-10 दिन पहले बनाया था, अब टाइम मिला तो वो उनको जोड़ देंगे राजस्थान। चित्रशैली टॉपिक थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा गहन अध्ययन से पढ़ना है इसको, ये टफ टॉपिकों में आता है। ज्योग्राफी में सबसे टफ टॉपिक, सॉरी संस्कृति के टफ टॉपिक जल्दी से समझ में नहीं आता। चलो हमने दो तो पढ़ लिए थे, आगे वाली पढ़ते हैं। अब अपने एक चित्रशैली बताई थी ये, यानी मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली में एक तो खुद आ जाएगा उदयपुर, एक आ जाएगा नाथद्वारा, एक देवगढ़ भी आता है इसे, लेकिन वो मोस्ट नहीं, ये दो मोस्ट है। सबसे पहले लेते हैं उदयपुर वाले को। उदयपुर चित्रशैली देखो, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है राजस्थान की, मेवाड़। इसका मतलब हमारे चित्रशैली का उद्भव यहीं से हुआ था, यानी मेवाड़ से कह दो चाहे उदयपुर से कह दो, यानी ये कह सकता हूं मैं मूल शैली। अब देखो यहां भाई चाहे स्थापत्य में आ जाए चाहे किसी में आ जाए, कुंभा बड़ा महत्वपूर्ण है मेवाड़ के अंदर। और आपके एग्जाम में ध्यान रखना, मेवाड़ सबसे ज्यादा अगर प्रश्न उठते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ रियासत से उठते हैं। राज सिंह, महाराणा प्रताप और कुंभा, हर एग्जाम में इन तीनों से एक प्रश्न घुमा फिरा के आता ही है। महाराणा प्रताप बगैर तो कोई पेपर बनता ही नहीं है राजस्थान का। हाँ, इनके मोस्ट में डालूंगा, संग्राम सिंह सांगा को तो डाल दिया था मैंने, लेकिन ये 2-4 और बच्चे कोशिश करूँ। महाराणा प्रताप पे तो मैं पूरा अध्ययन कर रहा हूँ कि भी अच्छे से इतने डिटेल से डालूं कि जितना किसी ने नहीं बताया प्रताप के बारे में। यहाँ कुंभा का ही नाम आता है, देखो चित्रकला का जनक यहाँ कुंभा ही माना जाता है अगर जनक की बात करें तो। यहां का एक शासक था जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह फर्स्ट। स्वर्ण काल इसके समय माना जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम, मेवाड़ का, मेवाड़ के जगत सिंह के समय यहाँ का चित्रकला का स्वर्ण। उसने कुछ चित्र बनवाए थे यहाँ, जैसे रागमाला, रागमाला है, भगवत पुराण है, रामायण है और गीत गोविंद, इन पे कुछ चित्र बनवाए थे इसने। यहां देखो एक नाम कभी आपने सुना हो तो पंचतंत्र, बहुत फेमस है, ये विष्णु शर्मा की लिखा हुआ है पंचतंत्र। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं पंचतंत्र किसने लिखी थी, पंचतंत्र किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र बहुत मोस्ट है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार। जो किसी चीज को मैं 2 या 3 बार बोलता हूं समझ लेना मोस्ट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पंचतंत्र किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा जी ने। इसमें कुछ कहानियां हैं, उस समय कहानियां बहुत प्रचलित हुई थी पंचतंत्र। एक कहानी कलीला दमना, 2 गिदड़ों की है इसमें।
एक बुरा गिद्धड़ है, एक अच्छा गिद्धड़ है। कलीला दमना के भी यहाँ चित्र मिले, ये पंचतंत्र की दो पात्र माने जाते हैं, यानी कलीला दमना ज्यादा पूछा जाता है इसमें, क्योंकि ये रामायण महाभारत, ये तो मारवाड़ में भी चित्र मिलेंगे। तो कलीला दमना के चित्र कहाँ की चित्र शैली में है? उदयपुर की। दो गिद्धड़ों से संबंधित वो कहानियां हैं इसमें। यहाँ अगर चित्रकार की बात करें तो इसमें हो जाएगा साहिबदीन, कृपाराम, एक दो याद कर लेना आप, मनोहर, जीवाराम। अब देखो क्या याद रखना है, स्वर्णकाल किसके समय था? जगत सिंह। इसने क्या किया? उदयपुर के महलों में एक चीज बनवाई। क्या बनवाई? जिसका नाम था चितेरों की ओवरी, या फिर तस्वीरां रो कारखानों। वो किए गुरुजी, देखो किए नाम पता लगा, तस्वीरां रो कारखानों या तस्वीर खींचना को कारखानों। चितेरों की ओर, चितेरों मतलब चित्रकार। ये कह सकते हो कि राजस्थान का पहला स्टूडियो यही था, उदयपुर में खुला था, यहाँ चित्रकार रहते थे चित्र वगैरह बनाना। जगत सिंह प्रथम ने राजस्थान का पहला स्टूडियो कह दो आप भी, किताबी भाषा तो अलग आएगी, लेकिन चितेरों और तस्वीरें, इसमें क्या पहले चित्र इस तरह से नहीं बनते थे कि भी जैसे सामने बैठा दिया, क्लिक कर दिया, हो गया था। चित्र बनाने के लिए जैसे राजा महाराजा को जिस स्थिति में बैठा है उसी स्थिति में हो सकता है 5 घंटे 5 दिन भी बैठना पड़ जाए, वैसी स्थिति में बैठे रहता वो, जैसे फिल्मों में नहीं होता वो देखकर बनाता रहता, ऐसे बनते थे चित्र, बहुत टाइम लगता था चित्र बनाने में। ये राजस्थान का पहला स्टूडियो है, चित्तौरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखाना। यहाँ अगर चित्रों की बात करें तो वही है, जैसे हाथी है, चकोर के पक्षी है, कदम वृक्ष, यही है मैन। ये थोड़े से नाम ध्यान रखना। बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों नाथ द्वारा। यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति अगर पता हो आपने किसने लगवाई थी? राणा राज सिंह ने। बड़ा ही अच्छा शासक है राणा राज सिंह, पढ़ाऊंगा राज सिंह के बारे में। यहाँ का स्वर्ण काल उसी के समय माना जाता है, राज सिंह के समय, जो हाड़ी रानी जो कांड हुआ था ना, उसके समय, जो राज सिंह ही तो था, राज सिंह शासक था, राज सिंह के समय यहाँ का स्वर्ण काल है। अगर नाथ द्वारा आपको पता हो किसके लिए फेमस है? नाथ द्वारा नाथ जी के लिए फेमस है। नाथ जी यानी भगवान कृष्ण के लिए फेमस है नाथ द्वारा। या नाथ द्वारा नाम आते ही अगर आप जीके पढ़ते हो तो आपको भगवान कृष्ण की छवि आनी चाहिए, क्योंकि नाथ द्वारा उसी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है नाथ द्वारा राजस्थान का। यानी यहाँ कौन है? भगवान कृष्ण। इसका मतलब यहाँ जो चित्र होंगे वो कृष्ण से रिलेटेड ही होंगे। जैसे कृष्ण की बाल लीला, गोपियों के साथ वो खेलते हुए, दही हांडी वाली, यानी जितने भी चित्र होंगे वो भगवान कृष्ण से संबंधित ही होंगे इस नाथ द्वारा शैली के अंदर। एक देखो यहाँ की एक चीज फेमस है, पिछवाइयां। कई बार पूछा जा चुका है पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है। पिछवाइयों में क्या होता है? पिछवाइयां यानी आगे भगवान कृष्ण की मूर्ति, जस्ट पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, पीछे उसके ऊपर चित्र है, वही चित्र कृष्ण की बाल लीलाएं, कहीं कुछ, कहीं दही, कहीं कुछ, कहीं दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो सारी बाल लीलाओं के चित्र है, उसे ही पिछवाई कहा जाता है। और एग्जाम के लगभग पेपरों में आप 3 पेपर उठाओ, उसमें एक ही पूछा जाता है, पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। पिछवाइयां नाथ द्वारा, पिछवाइयां नाथ द्वारा, यानी पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और देखो यहाँ 2 महिला चित्रकारों के भी नाम मिलते हैं, कमला और इलायची नाम की, कमला प्लस इलायची। अब इलायची नाम की भी महिला हुई है, कमला और इलायची। अब चित्रों की बात करें तो भगवान कृष्ण को किससे प्रेम था? गायों के चित्र मिलेंगे। भगवान कृष्ण मोर मुकुट धारण करते थे, मोर के भी चित्र मिलेंगे। तो ये, और गायों को जैसे केड़ा वगैरह होते हैं, केड़ों का भी संबंध बताया जाता है इनसे, तो केड़ों के चित्र मिले। बस यही स्वर्णकाल हो ही गया राज सिंह के समय। ये लो, अब एक शैली और है यहाँ, चावंड। नाम ना बता देता हूँ, ज्यादा मोस्ट नहीं है, चावंड शैली। देखो चावंड राजधानी रही थी महाराणा प्रताप की, संकटकालीन राजधानी। यानी यहाँ चित्रकला का विकास महाराणा प्रताप के समय था। यहाँ एक प्रसिद्ध चित्र बना था ढोला मारू, वो ढोला मारू इधर भी बनाया और चावंड शैली में भी ढोला मारू चित्र बना हुआ है। और यहाँ का स्वर्ण काल महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय माना जाता है, क्योंकि इन दोनों का ही संबंध है चावंड से। बाकी तो राजा महाराजा रहे ही नहीं चावंड में। महाराणा प्रताप के समय विकास हुआ और उनके पुत्र अमर सिंह के समय यहाँ का स्वर्ण काल माना जाता है। ये लो जी, उदयपुर शैली इतनी है दोस्तों। लास्ट शैली बची है, बता देता हूं, वो भी एक एक दो बातें उनकी। अब आप अपनी बुक में पढ़ना, देख लो कितना आनंद आएगा। दूसरी लास्ट चित्र शैली है हाड़ौती शैली।
हाड़ौती शैली में दो है, एक तो बूंदी, एक कोटा। देखो भी यहाँ अगर चित्रों की बात करें तो बारिश वगैरह ज्यादा होती है, जैसे गरजते बादल, बारिश, ये सारे चित्र ज्यादा यहाँ मिले हैं क्योंकि बारिश इस क्षेत्र में ज्यादा होती है, ये आपको भी पता है। एक अगर बात करें तो यहाँ भित्ति चित्र बहुत ज्यादा है, यानी भित्ति का अर्थ होता है दीवार, बूंदी चित्र शैली में। लेकिन ये भी नहीं पूछा गया यहाँ का स्वर्ण काल माने तो भी कुछ किताबें उमेद सिंह लिखती है, कुछ सुरजन सिंह लिखती है, अब कन्फर्म मैं भी नहीं कह सकता। देखो बूंदी चित्रशैली जो है ना, मोस्ट पर्सन जो पूछा जाता है, अब जहां पे बारिश होगी, बादल गरजे, वहां आपको पता है जब भी गर्जना वगैरह चालू होती है तो आपको पता है भी सबसे ज्यादा आवाज कौन करते हैं? पक्षी करते हैं, यानी पक्षियों के सर्वाधिक चित्र, बस यही प्रश्न पूछा गया। पक्षियों के सर्वाधिक, यानी पक्षी शैली बोला बूंदी शैली, पक्षी शैली के सर्वाधिक चित्र बूंदी, पक्षी शैली के सर्वाधिक चित्र बूंदी, पक्षी शैली के सर्वाधिक चित्र कहां मिले हैं? बूंदी में। अब देखो दूसरा है, यानी बूंदी शैली ऐसी है जिसमें कला और अगर बात करें कविता दोनों का मिश्रण मिलता है, कोटा। एक अगर बात करें ना, यहां बूंदी शैली में एक जालिम सिंह की हवेली है, वहां नायिका को मतलब वो स्नान करती नायिका के चित्र भी है यहाँ बूंदी शैली में। नहीं पूछा तो नहीं कभी। देखो और चित्रों की बात करें तो भी ये जंगल वाला सा क्षेत्र है लगभग, तो यहाँ अगर चित्र बात करें तो शेर, हिरण, ये चित्र ज्यादा मिलेंगे, बत्तख के चित्र भी ज्यादा मिलेंगे, खजूर के पेड़, ये चित्र ज्यादा है। कोटा शैली की क्या विशेष बात है? यहाँ का एक शासक था भीम सिंह, वो वल्लभ संप्रदाय को मानता था, यानी इसके समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आ गया। अगर और पूछ ले वल्लभ संप्रदाय भगवान कृष्ण से संबंधित है, नाथ द्वारा में भी है। अगर आपको यह पूछ ले कि जोधपुर के किस शासक के समय उसमें नाथ शैली का प्रभाव आ गया, नाथ शैली का मतलब हुआ जिसमें मतलब भगवान शंकर से संबंधित चित्र मान लो नाथ शैली में। जोधपुर का एक शासक था मान सिंह, जो नाथ संप्रदाय से प्रभावित था। ये प्रश्न भी पूछा था सेकंड ग्रेड में, जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय को मानता था? वो था मान सिंह। तो जो शासक मानेगा उसी के समय प्रभाव आएगा। तो जोधपुर में नाथ शैली का प्रभाव मान सिंह के समय, और यहाँ वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आ गया भीम के। स्वर्ण काल भी कुछ राम सिंह लिखते हैं, कुछ उमेद सिंह लिखते हैं, वो भी अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती है। मेन क्या चीज है? शिकार करते हमेशा राजा ही दिखाया गया, लेकिन एकमात्र कोटा शैली है जिसमें राजा के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। ये अलग है। कुछ देखो बीकानेर में सिग्नेचर मेन बात है। जैसलमेर पे एक तो मुगलों का प्रभाव नहीं है। सबसे पहले मुगलों का प्रभाव किस पर आया? जयपुर से। उदयपुर का फेमस अगर बात करें ना तो कलीला दमना, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा, वो चित्र ज्यादा बनाए गए हैं। फिर नाथ द्वारा की फेमस क्या है? पिछवाइयां। बूंदी के पक्षी और कोट्टा के नारियों का शिकार, यानी रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाए गए। ये दोस्तों चित्रशैली पूरी हो गई। अपनी गाइड में अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छी समझ में आएगी।